आज मैं वार्ड नंबर 13 में हूँ और यहाँ के जो मौजूदा सभासद हैं रेहान साहब, उनके साथ हूँ। इस वक्त चुनावी माहौल है, हर तरफ प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं और चुनाव का माहौल है। हर इंसान, हर कैंडिडेट अपने वोटरों को रुझाने की कोशिश कर रहा है। उसी सिलसिले में ये हम वार्ड टू वार्ड जाकर मेंबर से जो मौजूदा हैं और जो संभावित हैं उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं और उनके हालात जानने की कोशिश कर रहे हैं, कितना काम करा चुके हैं। इसी सिलसिले में आज हम वार्ड नंबर 13 में हैं। भाई, वार्ड नंबर के 13 के जो सभासद हैं वो हैं रेहान साहब। रेहान साहब, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल ए न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल ए न्यूज़ का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। पहला सवाल हमारा ये है कि आपके वार्ड में अभी कितना काम हो चुका है और कितना बाकी? हमारे वार्ड के अंदर लमसम जैसे मैं सभासद बना उसके हिसाब से 100% काम में से लगभग मैं 60% काम करा चुका हूँ वार्ड के अंदर। असल में काम तो 100 के 100% कराने की कोशिश थी मेरा इरादा पूरा यह था कि 100 के 100% काम कराऊंगा, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हुए 2 साल जो हमारे गए उसमें बेकार, क्योंकि इंसान को अपनी जान बचानी भारी पड़ रही थी। पहले इंसान अगर जान है तो जहान है, इसके उसमें 2 साल हमारे बेकार गए। इस वजह से हमारे काल कुछ रह गया है बाकी। और जैसे कि जहाँ जहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसे कि रोड बिल्कुल ख़राब थे, बेकार थे, मैंने अपने वार्ड के अंदर 10 या 11 रोड बनवा चुका हूँ अब तक। और इंशाल्लाह 3-4 रोड ऐसे रह गए हैं जो बोर्ड में ही पास हुए हुए थे, समय नहीं होने की वजह से वो हमारी गलियाँ रह गई हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिलता है तो उन्हें भी करवाऊंगा और जो काम बाकी रह गया सारा काम कराऊंगा इंशाल्लाह। हमने आपके वार्ड का सर्वे किया, वहाँ पर हमने देखा कि कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि कब्रिस्तान की तरफ और एक दो दूसरी गलियाँ भी नहीं पाई हैं, वहाँ पर बहुत परेशानी है। दूसरी परेशानी वहाँ पर जो है वो अहम परेशानी पानी की है। पानी के लिए लेडीज़ और जेंट्स परेशान हैं। लेडीज़ जो हैं वो बेपर्दगी के साथ बाहर आकर पानी भरती हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो कब्रिस्तानों की तरफ हैं वो तो लगभग अभी 6 महीने से वहाँ पे 2-3 घर बने हुए हैं, सिर्फ अभी आबादी हुई है, नहीं तो वहाँ कोई आबादी नहीं थी। वहाँ का अभी गली का भी सही तरीके से रास्ता भी नहीं खुला है कि किस तरफ को रास्ता जाएगा। इंशाल्लाह अगर मैं सभासद बनता हूँ तो मैं उधर का भी रोड बनवाऊंगा। और जो पानी की समस्या है मेरे वार्ड के अंदर, पानी की समस्या इससे पहले तो जब मैं सभासद नहीं था बहुत ज़्यादा समस्या थी। अब तो लगभग ऐसा मान के चलो ये बड़ा समरसेबिल लग गया है, लगभग 300 घरों में इसका पानी जाता है। और पानी कुछ वजह यह है कि अभी हमारे कुछ पाइपलाइन थोड़ी अभी गड़बड़ रह गई है। 600 फीट की पाइपलाइन तो मैं उसमें वार्ड में अपने नई डलवा चुका हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो हर घर में पानी पहुंचाने का। ये जो सफाई की व्यवस्था है, लाइट का है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? सफाई की व्यवस्था यह है, अगर मेरे वार्ड का कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से कहते हैं पूरे 5 साल से एक भी दिन अगर मैंने अपनी तरफ से मिस करा हो, जो मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद कर्मचारियों के साथ जाके कुछ सफाई व्यवस्था नहीं कराता हूँ वार्ड के अंदर। और इल्जाम लगाने के लिए तो पब्लिक कुछ भी कह सकती है, लेकिन उनके दिल से पूछो खुद कि हाँ पूरे 5 वर्ष से, चाहे सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, पूरे 5 वर्ष से फजर की नमाज पढ़ने के बाद कर्मचारियों के साथ में रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। एक खातून हैं जो कि मैं संभावित प्रत्याशी भी हैं आपके वार्ड में, वो भी और लेडीज़ ने इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप जो पेंशन के पैसे आते हैं या प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकानात हैं वो आपने ना करा कर उन पैसों का कुछ गलत इस्तेमाल किया। देखो ये तो संभावित प्रत्याशी हैं। सबसे पहली बात तो मैं मानता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे देने वाला बनाए रखे। और मैं वार्ड के अंदर जिन लोगों के लिए कोरोना काल के चलते हुए, जैसे कि जहाँ तक मुझसे हुआ अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया, मैंने लोगों की मदद करी। मैंने हमारे संभल के विधायक साहब हैं, उन्होंने भी यहाँ के वार्ड के अंदर लोगों की मदद करवाई। मैं अपने हाथ से उन लोगों को जो मुझे देना था वो मैं लोगों के घर दे कर आया। 1-2 हज़ार रुपये, 2-4 हज़ार रुपये, 5-10 हज़ार रुपये में कोई मेरा भला होने वाला नहीं है। और प्लस दूसरी बात रही, अल्लाह ताला मुझे देने ही वाला बनाए रखे। वो तो संभावित प्रत्याशी हैं, कुछ भी आरोप लगा सकती हैं। कुछ लोगों ने भी कहा कि हमारे जो पैसे हैं पेंशन के और वो हैं वो ना मिल सके हैं, तो आपके सामने ऐसी कोई बात आई? नहीं, मैं ये मानता हूँ मेरे वार्ड का किसी भी 2 व्यक्तियों को ऐसे ले आओ जो ये बोल दे कि मेरे ऊपर किसी भी पेंशन में पैसा है। यहाँ तक कि मैंने लोगों के राशन कार्ड बनवा के दिए, 130 लोगों को राशन कार्ड बनवा के दिए हैं। 130 लोगों से वार्ड के अंदर जाके ये पूछ सकते हो कि मेंबर साहब ने
जो पैसा उसमें खर्च हुआ वो भी पैसा लिया हो, खाली जो ऑनलाइन में खर्च होता है उस तक का मैंने पैसा नहीं लिया लोगों से। और विधवा पेंशन बनी लोगों की, कोई भी एक औरत आके ये बोल दे, महिला आगे मोहल्ले की, कि मेंबर साहब ने हमसे कोई रुपया लिया है। वृद्धा पेंशन बनी, किसी का कोई रुपया नहीं लिया। जो अल्लाह ताला मुझसे कराता है मैं अपने पास से करता हूँ। मैं ये राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं, ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी आखिरत के लिए करता हूँ। वो जो खातून हैं जिनके बारे में मैंने बताया, वो तो काफ़ी बात हमसे कह रही थी कि भाई ऐसा और वैसा, तो ऐसा कुछ आपके सामने नहीं आया उनकी बात? देखो जी, ये तो आरोप लगाने के लिए कोई भी लगा सकता है। वो पहली बार वो जो प्रत्याशी रहीं तो उन्हें 34 वोट मिले, दूसरी बार इलेक्शन लड़ी 14 वोट मिले। और हम तो करते हैं, कहते हैं जी अल्लाह ताला अच्छी तरीके से लड़े, पब्लिक के बीच में अच्छा लड़े। ये कौन सी बात हुई, तुमने 5 साल पब्लिक की सेवा करी, तुम्हें 34 वोट हुए, 14 वोटों पे रह गई। पहले इंसान अपना आपको देखे दूसरे पर आरोप लगाने से पहले। वो तो ये कहती हैं कि मैं महिलाओं के साथ जाती हूँ, जो भी काम होते हैं उनके बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेती हूँ और तमाम तरह की उनकी सहूलतें जो हैं उन्हें फराहम कराती हूँ। महिलाएं बांट के सब कुछ जानती हैं। अगर महिलाओं के काम कराती हैं, महिलाओं के साथ जाती हैं, तो वोट कहाँ है? ये तो आपको भी दिख रहा है ना ये चीज। जब वो लोगों का काम कराती हैं तो वोट कहाँ है? ये तो पब्लिक अच्छी तरीके से जानती है वोट का अपने इस्तेमाल कहाँ करना है, कौन इंसान जाती है। अब चुनाव का लगभग 1 महीना रह गया है, तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। एक और प्रत्याशी हैं जो कि आंदोलन पार्टी है उसके हैं, लेखराज जी गालिबन, तो उन्होंने भी काफ़ी आपके तरफ से बिल्कुल ही नहीं हो पाया। टंकी का इलाका जो है उधर भी मैं गया था और वहाँ से मैं 1-2 लोगों से मुलाकात भी कराई, तो वहाँ के काम के बारे में क्या बात है आप बताएं? टंकी का जो इलाका है, पहली बात तो हमारे वार्ड में नहीं आता, और लेखराज सैनी जो है वो भी हमारे वार्ड के व्यक्ति नहीं है। तो टंकी के नीचे का काम जो वहाँ का मेंबर है, वहाँ का काम वो कराएगा ना। वो इस वक्त आपके मेंबर आपके वार्ड से लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। तो वार्ड से लड़ रहे हैं, हमारे पिछली बार भी लड़े थे। वार्ड से तो हमारे पिछली बार भी लड़े थे वो। और सफाई व्यवस्था की बात यह है, पूरे वार्ड के अंदर आप घूम के कुछ सर्वे कर लें, पब्लिक अपने दिल से कहते ईमानदारी से कि मेंबर सफाई नहीं कराते हैं। और सफाई कराने की बात यह है, मैं जिस गली की सफाई कराता हूँ, पब्लिक का ये कहना था कि 1-1 महीना हो जाता, 15-15 दिन हो जाते हैं सफाई होने में। मेरे वार्ड में जो कर्मचारी काम करते हैं, सुपरवाइजर हैं, संभल साथी हैं, उनका भी एक भी दिन मिस नहीं होता साहब आने में। और कर्मचारी जो भी मेरे वार्ड के हैं, जिस गली में सफाई करते हैं, जिन गलियों में सफाई करते हैं, उसका फोटो खींचते हैं, मेरे पास भी व्हाट्सअप करते हैं। मैं हर गली का प्रूफ दिखा सकता हूँ आपको, पूरे साल में कौन सी गली कितनी बार सफा हो चुकी है। ये थे हमारे साथ सभासद, जो मौजूदा सभासद हैं रेहान साहब, इनसे हमने बातचीत की और हालात रखे और जो लोगों ने आरोप लगाए थे वो भी इन्हें हमने बताए। मैं कैमरामैन वसीम के साथ नाजिश नसीर खान, AN न्यूज़।